बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली कई सालों से सुनसान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि हवेली में बुरी आत्माएं बसी हुई हैं और कोई भी वहां रात को नहीं जाता था। लेकिन एक दिन एक युवक जिसका नाम आकाश था, इस हवेली के रहस्य को सुलझाने का निश्चय कर लिया। आकाश एक साहसी और जिज्ञासु युवक था। वह बचपन से ही रहस्यों को सुलझाने में रुचि रखता था। गांव के लोग हवेली के बारे में डर डर कर बातें करते थे, लेकिन आकाश को इस हवेली के रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा थी। उसने तय किया कि वह खुद इस हवेली में जाएगा और देखेगा कि वहां असल में क्या है। आकाश ने एक शाम हवेली में जाने का तय किया। हवेली गांव से दूर एक घने जंगल के बीच स्थित थी। वहां तक पहुंचने के लिए उसे संकरे रास्तों और ऊंचे पेड़ों से होकर गुजरना पड़ा। हवेली की दीवारों पर बेतरतीब तरीके से लताओं ने जकड़ लिया था और खिड़कियां और दरवाजे टूटकर लटक रहे थे। हवेली के आसपास का माहौल सुनसान था, लेकिन आकाश ने डर को नजरअंदाज करते हुए एक गहरी सांस ली और हवेली में प्रवेश कर गया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। मटमैले रंग की दीवारों पर उकेरे गए पुराने चित्र, टूटे फर्नीचर और अधूरी सीढ़ियां जैसे कुछ छिपा हुआ रहस्य संजोए हुए हों। आकाश ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और एक कक्ष में प्रवेश किया। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी, जिसमें किसी पुराने समय की घटनाओं का उल्लेख था। आकाश ने उस डायरी को खोला और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि इस हवेली में एक परिवार रहता था, जिसका प्रमुख एक रईस व्यक्ति था, जिसका नाम रविंद्र था। रविंद्र का एक रहस्यमय अतीत था, जिसे कोई जानता नहीं था। कुछ साल पहले रविंद्र का परिवार गायब हो गया था और उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी थी। गांव वाले कहते थे कि रविंद्र ने एक काले जादू से हवेली में किसी आत्मा को बंदी बना लिया था और वही आत्मा अब हवेली में बुरी ताकतों के रूप में प्रकट होती है। आकाश ने पढ़ा, जो भी इस हवेली में घुसेगा वह कभी बाहर नहीं निकलेगा। हवेली के भीतर एक दरवाजा है जो समय और स्थान को बदलता है। उस दरवाजे को खोलने से अजनबी शक्तियां बाहर आ सकती हैं। आकाश को यह जानकारी मिलने के बाद उसने हवेली के हर कोने की तलाशी ली। एक अंधेरे कमरे में उसने एक छोटा सा दरवाजा देखा। वह दरवाजा बहुत पुराना था और उसके ऊपर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। आकाश के मन में संकोच था, लेकिन उसने फिर भी दरवाजे को खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह कमरे में घुसते ही एक अजीब सी खामोशी में घिर गया। तभी अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, तुमसे कहा था ना, यहाँ से दूर रहो। आकाश ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। तभी उसे सामने दीवार पर एक बड़ा सा आईना दिखाई दिया। आईने के अंदर कुछ हलचल सी महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने आकाश को घेर लिया हो। आकाश ने भय को काबू करते हुए आईने की तरफ बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, आईने में एक अलग ही दृश्य उभरा। वह दृश्य एक और समय में था, जब हवेली में रविंद्र का परिवार खुशहाल था। लेकिन अचानक एक अजीब काला बादल घेरने लगा और सब कुछ अंधेरे में बदल गया। आकाश के सामने अब दो रास्ते थे, या तो वह इस अजीब दृश्य से पीछे हट जाए या फिर और गहरे रहस्य में कदम रखे। आकाश ने अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाया और उस दृश्य को ध्यान से देखा। उसकी नजरें उस समय के दरवाजे पर टिक गईं, जिसमें रविंद्र की छवि साफ नजर आ रही थी। रविंद्र कुछ बड़बड़ा रहा था, अब कोई नहीं बच सकता। आकाश ने जैसे ही दरवाजे को खोला, कमरे में एक सर्द हवा का झोंका आया और अंधेरा फैलने लगा। अचानक कमरे में कोई छाया घूमने लगी। आकाश ने कांपते हुए उसे देखा और महसूस किया कि वह कोई भूतिया आत्मा है। आत्मा ने आकाश से कहा, तुम भी वही गलती करने जा रहे हो जो रविंद्र ने की थी। तुम भी यहाँ फंसे रहोगे। आकाश ने साहस जुटाया और कहा, मैं तुम्हारे रहस्य को सुलझा कर ही रहूंगा। आकाश ने उन शब्दों के साथ आत्मा से जूझने की ठानी। उसे यह महसूस हुआ कि आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वह रविंद्र के काले जादू को तोड़ पाएगा। आकाश ने हवेली में छिपे काले जादू का सूत्र ढूंढने का निश्चय किया। उसे डायरी में यह भी लिखा मिला था कि रविंद्र के काले जादू को तोड़ने का एक तरीका था। हवेली के अंदर एक रहस्यमय किताब थी जो जादू को खत्म करने की शक्ति रखती थी। आकाश ने उस किताब को खोज निकाला और उसे खोलकर जादू के सभी मंत्र पढ़े। मंत्रों के साथ ही हवेली में अजीब होने लगी और आत्मा ने हानि खो दी। वह धीरे धीरे शांत हो गई। आखिरकार आकाश ने हवेली के काले जादू को तोड़ दिया और आत्मा को शांति दी। हवेली अब पूरी तरह से शांत हो गई और कोई अजीब घटना नहीं हुई। आकाश ने इस रहस्य को सुलझाया
और हवेली को फिर से एक सामान्य जगह बना दिया। गांव वाले अब हवेली के बारे में डर के बजाय आकाश की बहादुरी की कहानियां सुनाते थे। आकाश ने साबित कर दिया कि साहस और सही दिशा में की गई मेहनत से कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है। कभी भी किसी रहस्य से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझने और सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। साहस और समझदारी से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।